इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन याबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रवाहुल बुख़ारी। मोहतरम हाज़रीन, माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है और चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी महीने में हुई, इसलिए आम तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और आपका तज़किरा इस महीने में ज़्यादा होता है। वैसे तो आपका तज़किरा, आपकी सीरत का तारुफ़ हमेशा होना चाहिए, साल भर होना चाहिए। आपका पैगाम सबके लिए है, सब तक पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से इस महीने में लोग ज़्यादा तज़किरा करते हैं। अलबत्ता अक़ीदत में और महब्बत में और दूसरी कौमों से मुतासिर होकर ऐसे तरीक़े अख्तियार कर लेते हैं जो ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं और जो इस्लामी अहकाम और इस्लामी आदाब से मुतसादिम है, उससे टकराने वाला है। आपने देखा होगा कि रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस निकाले जाते हैं और सिर्फ नहीं जुलूस ही नहीं बल्कि गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महब्बत के नाम पर ऐसी ऐसी तक़रीबात होती हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी होते हैं, उसके मुखालिफ होते हैं। तो इसलिए ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और महब्बत ईमान का तकाज़ा है, लेकिन उसका इजहार किसी ऐसे तरीक़े से नहीं होना चाहिए जो ख़िलाफ़ शरीयत के ख़िलाफ़ किसी तरीक़े से अक़ीदत और महब्बत का इजहार नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम आपका तारुफ़ कराएं, आपके पैगाम का तारुफ़ कराएं, आपकी सीरत का तारुफ़ कराएं और आपके ज़रिए से दुनिया में जो तब्दीली रूनुमा हुई और जो इनक़िलाब बरपा हुआ उसके बारे में लोगों को बताएं। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है आपको ख़िराज अक़ीदत पेश करने का। इस सिलसिले में जो गलतियां होती हैं और जो कमज़ोरियां सादिर होती हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक़ की जो बुनियादें हैं, उसकी जो शराइत हैं, उसका शऊर ठीक से नहीं है।
उसका फ़हम, उसका इदराक नहीं है, हम उसको ठीक से समझते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से गलत तरीका हम अख्तियार कर लेते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए वो होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक़ की बुनियादें क्या हैं, उसकी शर्तें क्या हैं, उसका तरीक़ा क्या, असल चीज़ क्या है, वो पॉइंट्स क्या हैं जिसकी बुनियाद पर हमारा रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम होता है। क्योंकि अल्लाह की मारिफत का तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपसे सही बुनियादों पर अपने ताल्लुक़ की उस्तवारी है। अगर ये ताल्लुक़ सही बुनियादों पर उस्तवार नहीं होगा तो अल्लाह की मारिफत भी नहीं हो सकती, अल्लाह की पहचान भी नहीं हो सकती, अल्लाह के हुकूक़ भी अदा नहीं किए जा सकते। इसलिए बहुत अहम ये पॉइंट है, बहुत अहम ये मसला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक़ की बुनियादें क्या हैं, उसकी शराइत क्या हैं, उनको वाज़ेह किया जाए, बताया जाए, लोगों के अंदर उसका शऊर बेदार किया जाए और उन बुनियादों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को उस्तवार करने की तरगीब दी जाए। ज़ाहिर है जो पहली और सबसे अहम बुनियाद है वो ईमान बिल रिसालत है, अल्लाह के रसूल पर ईमान। इसके बग़ैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ कायम ही नहीं हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आप पर ईमान नहीं रखते, तो जब आप पर ईमान नहीं रखते तो आगे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बुनियादी बात तो ये है कि जब ईमान होगा तब उसके तकाज़े सामने आएंगे। तो ये तो पहली चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उम्मत के लोग हैं ये बुनियाद तो उनके अंदर पाई जाती है, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं। बुनियादी ईमानियात में से ये है कि उमूमी तौर से तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं और ख़ास तौर से नबी आखिरुज़्ज़मा की हैसियत से आपके ऊपर ईमान रखते हैं। आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। लेकिन इस ईमान का मतलब ये है कि ये ईमान सिर्फ़ एक रस्मी और ख़ानदानी और ढीला ढाला ईमान ना हो, बल्कि ऐसा ईमान हो जो मज़बूत हो और शऊरी हो और मुस्तहकम हो। आपको रसूल और नबी मानने का मतलब क्या है? आपको रसूल और नबी मानने का मतलब ये है कि आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे पेशवा हैं, आप हमारे मुक्तदा हैं, आप हमारे आइडियल हैं, आप हमारे उसवा हैं, आप हमारे लिए नमूना हैं और आप जो हिदायत लेकर के आए हैं वो हमारे लिए वाजिबुल इत्तिबा है। अब हमें किसी और रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए आपकी रहनुमाई काफ़ी है। इस पर हमारा दिल मुतमईन होना चाहिए, इंशिराह सद्र होना चाहिए, कोई शक और कोई शुबहा नहीं होना चाहिए। ज़ाक़त अमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन। आपका इरशाद है कि ईमान का मज़ा वो शख्स पा गया जो अल्लाह के रब होने पे राज़ी हो गया और दीन की हैसियत से इस्लाम पे राज़ी हो गया और रसूल की हैसियत से आप पे राज़ी हो गया। राज़ी होने क्या मतलब? यानी उसे पूरा इत्मीनान है, यकीन है, अल्लाह रब है, अल्लाह की रुबूबियत पर यकीन कामिल है, कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं। इस्लाम दीन हक़ है और वाहिद रास्ता अल्लाह तक पहुँचाने का, इसके अलावा सब गुमराही है। इस पर इत्मीनान होना चाहिए, इस पर शरह सद्र होना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे लिए उसवा और नमूना है, पूरा इत्मीनान होना चाहिए। ये ईमान का मतलब है कि हम अपने लिए उनको नमूना बनाएं, पूरा इत्मीनान हो, शरह सद्र हो और इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं रहनुमाई के लिए। वही रहनुमाई है जो आपकी रहनुमाई है, वही हिदायत है जो आपकी हिदायत है, वही रोशनी है जो आपकी रोशनी। तो इस तरह का कामिल ईमान जिसमें शक और शुबहा न हो, ये होना चाहिए आपकी रिसालत पर और आपकी नबूवत पर। एक बार हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे, तो कहने लगे कि अहले किताब से हमारी जब गुफ्तगू होती है
तो बाज़ बातें बड़ी अच्छी वो बताते हैं, तो क्या उन बातों को हम नोट कर लें? तो आपके चेहरे का रंग बदल गया और आपने कहा कि सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम भी इस वक्त अगर जिंदा होते तो मेरी पैरवी के अलावा कोई रास्ता नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लौ कान मूसा हय्यन लमा वसेहु इल्ला इत्तिबाई। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर जिंदा हो जाएं तो मेरी पैरवी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यानी आपकी हिदायत, आपकी रहनुमाई, आपकी रिसालत और आपके उसवे पर पूरा इत्मीनान होना चाहिए। शरह सद्र, ये है ईमान, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। किसी सिलसिले में रहनुमाई की ज़रूरत है, आपकी सीरत को देखेंगे, बाकी चीज़ें उस वक्त देखेंगे जो किताब व सुन्नत के ताबे होंगी, उसके दायरे के अंदर आएंगी। तो ये पहली बुनियाद है। दूसरी बुनियाद क्या है? दूसरी बुनियाद ये है कि अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए, गैर मामूली मोहब्बत होनी चाहिए। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी का हक़ अहले ईमान पर उनकी अपनी ज़ात से ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान और हदीस में इस बात को वाज़ेह किया गया है कि मोमिन के दिल में बहुत से लोगों के लिए मोहब्बत होती है। वालिदैन के लिए मोहब्बत होगी, औलाद के लिए मोहब्बत होगी, रिश्तेदारों के लिए मोहब्बत होगी, और अपने पड़ोसियों के लिए मोहब्बत होगी, अहले वतन के लिए मोहब्बत होगी, बहुत से लोगों से मोहब्बत होती है। लेकिन इन मोहब्बतों में सबसे ऊपर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। जो लोग अल्लाह से, रसूल से इस तरह की मोहब्बत नहीं रखते हैं तो उनके ईमान का दावा मशकूक होता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान हैं वो सबसे बढ़ कर के अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह से मोहब्बत के नतीजे में रसूल से मोहब्बत रखते हैं। आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन, कि तुम में से किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद, उसके वालिदैन, उसकी अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ये मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? ये मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के नुमाइंदा है और जो कुछ लेकर के आए अल्लाह की जानिब से लेकर के आए, और उनके एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। जो हिदायत हमें मिली है, जो रहनुमाई हमें मिली है, जो रोशनी हमें मिली है, वो आपके ज़रिए से मिली। और इसके लिए जो आपने कुर्बानियाँ दी हैं, इसके लिए आपने जो मुसीबतें झेली हैं, नाकाबिल तसव्वुर है। आप देखिए मक्के में आपने जब इस दावत का काम किया तो आपके साथ क्या क्या सलूक नहीं किया गया, आपको किस किस तरीके से नहीं सताया गया, वो सब कुछ आपने बर्दाश्त किया। मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह की किताब लोगों तक पहुँच जाए, अल्लाह का दीन लोगों तक पहुँच जाए, लोगों को तारीकियों से निकाल के रोशनी में पहुँचा दिया जाए। तो जिस ज़ात ने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हिदायत की नेमत है, इस्लाम की नेमत है, ईमान की नेमत, कुरान की नेमत, जिस ज़ात के ज़रिए से ये मिला और जिसने इसके लिए हर तरह की कुर्बानी दी, अगर उससे मोहब्बत नहीं होगी तो किससे मोहब्बत हो? अगर उससे अक़ीदत नहीं होगी तो किससे अक़ीदत होगी? तो ये मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, ये सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये ताल्लुक़ बिल रिसाला की बुनियादों में से एक अहम बुनियाद है। इसके बाद जो तीसरी बुनियाद है जो बड़ी अहम है वो है इताअत। हमें सिर्फ खिराज अक़ीदत और खिराज मोहब्बत नहीं पेश करना है, बल्कि खिराज इताअत पेश करना है। ईमान का तकाज़ा, मोहब्बत का तकाज़ा, अक़ीदत का तकाज़ा कि हम आपकी इताअत करें। आपकी अगर हम इताअत नहीं करेंगे तो मोहब्बत का दावा ठुकरा दिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर व कीमत नहीं होगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। जिस तरह से ईमान बिल्लाह का तकाज़ा ये है कि अल्लाह की इताअत करें, फरमाबरदारी करें, उसके तमाम अहकाम को बेचुओ तस्लीम करें, उसी तरह ईमान बिल रिसालत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के रसूल ने जो कह दिया हम उसको मान लें, आपकी बिला शर्त इताअत करें। क्योंकि आप जो कहते हैं
वो अल्लाह की जानिब से कहते हैं। आपकी इताअत अल्लाह की इताअत है और आपकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी। तो ये इताअत इस बात का सबूत है कि मोहब्बत के दावे में हम सच्चे हैं। कसौटी है ये। अगर मोहब्बत है, अक़ीदत है, ईमान है तो इताअत होनी चाहिए, फरमाबरदारी होनी चाहिए। आपके फरामीन को ज़िंदगी में हमें नाफिज करना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो मोहब्बत का दावा हमारा ठुकरा दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उनके जो इनकार कर दें। क़ील वमन अबा या रसूल अल्लाह। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? तो आपने कहा, मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? इताअत है, अल्लाह के रसूल की इताअत। जिसने आपकी इताअत से इनकार कर दिया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। इस इताअत के बगैर ईमान मोतबर नहीं है, मोहब्बत का दावा मोतबर नहीं है। मा आताकुमुर रसूलो फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहु। जो रसूल ने दे दिया ले लो और रसूल ने जिस चीज़ से मना कर दिया उससे बाज आ जाओ, उसको छोड़ दो। जो चीज़ भी कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, उसके सामने अपने सर को झुका दीजिए। यही ईमान है, यही इस्लाम है। मोमिन खुद मुख्तार नहीं होता है, वो अहकाम इलाही का पाबंद होता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की इताअत करो, रसूल का कहा मानो, नाफरमानी मत करो। कुरान ने तंबीह की है कि जो लोग रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको इस बात से चौकन्ना रहना चाहिए कि अज़ाब इलाही की गिरफ्त में आ सकते हो, अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। तो ये इताअत, ये ज़ात नबवी से ताल्लुक़ की एक बड़ी अहम बुनियाद और उसकी एक बड़ी अहम शर्त है। सिर्फ हम मोहब्बत का दावा करें, जुलूस निकाल लें, जलसे कर लें, सीरतुन नबी के नाम पे प्रोग्राम कर लें और आपके अहकाम को पामाल करें, आपकी इताअत न करें, आपका कहा न माने, तो अल्लाह के यहाँ ऐसी अक़ीदत और ऐसी मोहब्बत की कोई कदर व कीमत नहीं। ये तीसरी बुनियाद। और जो चौथी बुनियाद है वो है इताअत से आगे बढ़ कर के एक चीज़ है जिसे इत्तिबा कहते हैं। इताअत क्या है? कानूनी चीज़ है। जो आपने लाजमी अहकाम दे दिए हैं उनकी पैरवी करना, ये इताअत है। लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा ये है, अक़ीदत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के रसूल के नक्श कदम पे चलने की हम कोशिश करें, चाहे वो हुक्म हमारे लिए ज़रूरी हो चाहे ज़रूरी ना हो। कानून से आगे बढ़ करके, लाजमी चीज़ों से आगे बढ़ करके आपकी सुन्नतों का इत्तबा करना, आपके तरीक़े को इख्तियार करना, आपके रास्ते पे चलना, उसवे हसना से इस्तिफ़ादा करना, आपकी ज़िंदगी से सबक हासिल करना, इन तमाम मामूलात को अख्तियार करना जो अल्लाह के रसूल के मामूलात थे, ये इत्तिबा है। जैसे आप देखते हैं कि ज़कात क्या है? कानूनी फ़र्ज़ है सबके लिए, जो साहिब निसाब है ज़रूरी है। ज़कात से आगे बढ़ कर के इन्फ़ाक़ है, सदक़ात हैं, खैरात हैं। तो जिनको अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, वो सिर्फ़ ज़कात पे इक्तिफ़ा नहीं करते। उसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि सिर्फ़ कानूनी इताअत पर इक्तिफ़ा न करें, हम आगे बढ़ कर के आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। और सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दीजिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूल की इत्तिबा करो। इताअत से आगे की चीज़ है ये, रसूल की इत्तिबा करो। तो इसका नतीजा क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब हो जाओगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर रसूल की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम,
और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, रहम फरमाने वाला है। कुल अतीउल्लाह व रसूल, ऐ नबी कह दीजिए कि अल्लाह और रसूल के इताअत करो। फ़इन तवल्लो, और अगर ये मुँह मोड़ें, एराज़ करें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, तो ये काफिरों का रवैया है और अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और आपसे मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम इताअत से बढ़ कर के आपकी इत्तिबा करें, आपकी सुन्नतों को भी अख्तियार करें। जो चीज़ फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं, उसको भी अख्तियार करने की कोशिश करें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इतनी मोहब्बत थी और इत्तिबा का जज्बा ऐसा था कि ज़रूरत नहीं है, वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको अख्तियार करने की कोशिश करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मदीना से जब मक्का जाते थे तो बाज़ मकामात पे ज़रूरत नहीं होती थी, सवारी से उतरते थे। तो उनके खादिम, उनके ग़ुलाम पूछते थे कि ऐसा क्यों है, यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह के रसूल यहाँ उतरे थे। अल्लाह के रसूल मक्का जाते हुए यहाँ उतरे थे, ज़रूरी नहीं है उतरना, लेकिन एक मोहब्बत है, एक अक़ीदत है कि अल्लाह के रसूल क्या करते थे, क्या खाते थे। हमारे लिए वो खाना ज़रूरी नहीं है, जो भी हलाल चीज़ खा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत है कि आप क्या खाते थे, हम उसे खाएंगे। आप कैसे बैठते थे, हम बैठेंगे। कैसे बोलते थे, कैसे आप चलते थे, हम उसको अख्तियार करने की कोशिश करेंगे। कोई हुक्म अगर आपने दे दिया, अगरचे वो वाजिब नहीं है, आपने कहा कि अगर खाना खा रहे हो और तुम्हारे हाथ से कोई लुकमा गिर जाए तो उसको उठा लो, साफ़ करो, खा लो, ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। मफ्तूहा इलाक़े में एक सहाबी थे और वहाँ के लोगों के साथ बैठे खा रहे थे, एक लुकमा गिर गया, उठाया, साफ़ किया, खा लिया। तो वहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि यहाँ इस चीज़ को मायूब समझा जाता है, ये चीज़ यहाँ तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने जो बात कही वो बड़े पते की बात है। उन्होंने क्या कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाई सुफ़हा, क्या इन बेवकूफ़ों के लिए मैं अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ दूँ? ये तो मेरे प्यारे हबीब की सुन्नत है, इनको खुश करने के लिए कि इनकी तहज़ीब है, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो अपने रसूल का जो तरीक़ा है उसी तरीक़े पर मुझे चलना है। तो ये इत्तिबा का जज्बा होना चाहिए, अल्लाह के रसूल की इस तरह की पैरवी का जज्बा होना चाहिए। आपकी सुन्नतों को अख्तियार कीजिए। आप किसी से कहिए कि भाई दाढ़ी क्यों नहीं रखते, तो वो कहता है कि क्या दाढ़ी ही में इस्लाम है? हाँ, बात सही है, दाढ़ी ही में इस्लाम नहीं है, लेकिन इस्लाम में दाढ़ी है। अल्लाह के रसूल ने दाढ़ी रखी, अल्लाह के रसूल ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। मुझे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, मुझे अल्लाह के रसूल से अक़ीदत है, मैं आपकी सुन्नत पर अमल करूँगा, ये ईमान है। अब कोई कहेगी नमाज ही में इस्लाम है, नहीं, नमाज ही में नहीं है, लेकिन इस्लाम में नमाज है कि नहीं है। ज़कात ही में इस्लाम है, नहीं, ज़कात ही में इस्लाम नहीं है, लेकिन ज़कात इस्लाम का एक सुतून है। तो ये चीज़ें तो एक फ़िक़ही तक़सीम के लिए होती हैं कि क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, क्या मकरूह है, लेकिन यहाँ तो ईमान की बात है, यहाँ तो मोहब्बत की बात है, यहाँ तो अक़ीदत की बात है। अल्लाह के रसूल ने किया, हम करेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे उसको कोई तहज़ीब के मुताबिक समझे, चाहे उसके ख़िलाफ़ समझे, हमारे नज़दीक उसकी अहमियत नहीं है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब जब बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के लिए गए तो वहाँ करीब जब पहुँचे तो इत्तेफाक से वो नीचे थे, उनका ग़ुलाम ऊपर था, रास्ते में थोड़ा सा पानी था, उन्होंने अपना जूता उतार लिया और इज़ार उठाया, पानी में घुस के जाने लगे। तो इस्तक़बाल के लिए जो लोग इकट्ठा थे उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग क्या कहेंगे अमीरुल मोमिनीन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि सुन लो, नहनु कौमुन आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हमको जो इज़्ज़त मिली है इस्लाम की वजह से मिली है। फ़महमा इब्तग़ैनल इज़्ज़त मिन गैरिही अज़ल्लनल्लाह, अगर उसको छोड़कर कहीं और से इज़्ज़त हमने तलाश की, अल्लाह हमको ज़लील और रुस्वा कर देगा। हमारी इज़्ज़त इस्लाम में है, हमारी इज़्ज़त इत्तिबाए रसूल में है, हमारी इज़्ज़त अल्लाह रसूल के इताअत और फरमाबरदारी में है। मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए। बाकी पैमाने सब छोड़ दीजिए, वो दुनिया के पैमाने हैं,
वो मगरबी तहजीब के पैमाने हैं, वो हमारे लिए मेयार नहीं है। हमारे लिए मेयार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही हमारी तहजीब है, वही हमारी सकाफ़त है, वही हमारा कल्चर है। जो चीज़ वहाँ से मिल गई हम उसको अख्तियार करेंगे, ये जज्बा होना चाहिए। इन बुनियादों पर जब अल्लाह के रसूल से हमारा ताल्लुक़ उस्तवार होगा, तब ईमान भी रिसालत का हक़ अदा होगा, और तब अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में हमें अल्लाह की ताईद भी मिलेगी, उसकी नुसरत भी मिलेगी और अल्लाह की मदद भी मिलेगी। अल्लाह से दुआ है कि सही बुनियादों पर हमें अपने ताल्लुक़ात को ज़ाते नबी से उस्तवार करने की तौफ़ीक़ दे, और महब्बत रसूल के जो तकाज़े हैं उनकी तकमील की तौफ़ीक़ दे, आपके पैगाम को आम करने की और उसको फैलाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।